हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले देखो, ऑप्शन है 56, ऑप्शन सेकंड में है 112 और सी में देखेंगे 255 और डी है 254। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दूँ मैं। तो ये रहा आपका वर्कशीट, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। जैसे इसके दबाएंगे तो और यहाँ पर सीट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम अधिकतम 255 तक वर्कशीट बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेबल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? ऑप्शन ए सीट 1, ऑप्शन बी बुक 1, ऑप्शन सी वर्कबुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे भी मैं स्क्रीन पे दिखा के समझा दूंगी। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है ना, बुक 1। यहाँ पर देखिए ज़रा, सबसे ऊपर टाइटल बार की ओर देख रहे हैं, बुक 1 ये पूछ रहा है, ठीक है। बुक 1 डिफ़ॉल्ट आता है, तो आंसर मिल गया बुक 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेल सीट में कॉलमों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 16,384, ऑप्शन बी 10,48,756, ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी है 10,48,05,576 और डी में देखेंगे 16,300। ये पूछ क्या रहा है मैं बता दूँ स्क्रीन पे दिखा के। तो ये रहा, ये पूछ रहा है, देखेंगे जहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। तो इसको पता कैसे करेंगे? देखो इसमें लिख के तो नहीं आएगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ राइट एरो शिफ्ट करेंगे, प्रेस कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यदि कोई आपको पूछता है एक्सेल में कितने कॉलम के जगह कितने रो होते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। देखो 10,48,576 दिख रहा है। इसको देखने का तरीका क्या है? आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट 10,48,576 आपको दिख जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 है। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में संकेत सिग्मा का क्या नाम है? ऑप्शन ए ऑटोसम, ऑप्शन बी सम और सी है एवरेज और डी है एवज। इसमें भी देखते हैं स्क्रीन पर। देखो दिख रहा है आपको सम का ऑप्शन, ऑटोसम लिख के आ रहा है। ऐसे ही दिखा था ना बुक में भी थोड़ी देर पहले। ये लो इधर बाजू में है ऑटोसम। इससे आप बिना फॉर्मूला लगाए सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेल को एग्जीक्यूट बनाने के लिए किस साइन को लगाते हैं? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी नॉट इक्वल, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी है इक्वल टू। ठीक है, देखते हैं इसको भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोला था हमको। सेल को एग्जीक्यूट बनाने के लिए किस साइन को लगाते हैं? तो इसका आंसर कैसे आएगा? पहले ये देखो, सबसे पहले बराबर के हम निशान लगाएंगे, समझ गए। उसके बाद मान लो हमको 45 और एंड हमको जोड़ना है 40। चलो ठीक है, 45 को ही जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और मान लो हमको जोड़ना है तो हम लोग सम SUM लिखेंगे और क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड देखते हैं नंबर 1 नंबर 2 बोल रहा है, ठीक है। तो 45 को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ऑटो सम कर रही थी तो मैं सोची चलो फॉर्मूला से बता दूँ। तो ब्रैकेट क्लोज करो ना करो एक्सेल समझ जाता है, समझदार है। उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगी तो 45 कितना होता है, 90 होता है। आई होप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आप डॉलर साइन लगाते हैं या नॉट इक्वल लगाते हैं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? देखो एक्सेल आप चला रहे हैं तो आपको जोड़ना है, घटाना है, कोई सा भी काम करना है तो क्या करना पड़ता है, बराबर का निशान डालना अनिवार्य होता है। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में बताया है ना, तो बराबर का निशान डालना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? जो एक्सेल होता है एक्टिव सेल को
उसमें जो कंटेंट्स होते हैं कौन डिस्प्ले करता है कंटेंट्स को? ऑप्शन ए नेम बॉक्स, ऑप्शन बी रो हेडिंग्स, ऑप्शन सी फॉर्मूला बार, ऑप्शन डी है टास्क पेन। चलो स्क्रीन पर देख के समझ जाएंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो एक्टिव सेल होता है, ठीक है, मान लो हम क्लिक करते हैं खाली जगह पे, तो फॉर्मूला बार क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। समझ गए? जो एक्टिव कंटेंट्स होते हैं उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? मान लो मैं ये मैक्सिमम को मैं यहाँ पर नीचे पे 56 को जैसे ही सेलेक्ट करूँगी तो देखेंगे हम फॉर्मूला बार क्या करता है, इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट D4 से लेकर F4 तक, यहाँ देखेंगे यहाँ पूरा सेलेक्ट करके हम मैक्सिमम निकाले हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला बार का काम क्या होता है? दिखाना होता है। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्न में से किस सेल को होम कहा जाता है? ऑप्शन ए A1, ऑप्शन बी B1, ऑप्शन सी C1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे भी देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए रहा, देख लिए A1 दिखाएगा जैसे आप न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे तो ये होता है सबसे फर्स्ट नंबर A1 होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? होम कहते हैं A1 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अकाउंटिंग स्टाइल नेगेटिव संख्याओं को ब्लैंक में दर्शाता है। ऑप्शन ए चिन्ह, ऑप्शन बी बराबर का चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्ठक और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर आप देख लो, ऑप्शन सी कोष्ठक हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टाइल में जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं उनको दिखाता है एक्सेल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट B1 कॉलन B10 किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी सेल एड्रेस, ऑप्शन सी फॉर्मूला, ऑप्शन डी है वैल्यू। चलिए इसे समझने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ मिलकर। देखिए हमारे पास है कॉलम बी, तो इसमें B1 में मैंने कुछ लिख दिया है, वैसे कॉलम 2 लिखी हूँ। तो देखते हैं इसमें हम लोग इससे देखेंगे, यहाँ से हमको जोड़ना है। तो ये होता है हमारे लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि हम जोड़ना चाहते हैं नॉर्मली ऐसे 10 बोला है तो चलिए ठीक है हम 10 तक भी कर सकते हैं, है ना। एंड हम एंटर कर देते हैं, ठीक। 531 आप समझ गए होंगे, है ना। आंसर क्या आया? 531 आ गया। तो ये उदाहरण किसका है? फॉर्मूला का है। अभी हमने फॉर्मूला लगाया ना, सम फॉर्मूला। तो हम जैसे ही 531 को क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मूला बार में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। सारणी में एक पूरी पंक्ति चुनने के लिए क्या करते हैं? जो सारणी होता है उसमें पूरी पंक्ति चुनने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए पंक्ति के बाईं ओर क्लिक कीजिए, ऑप्शन बी सेल के बाईं ओर क्लिक कीजिए, ऑप्शन सी टैब की दबाइए, ऑप्शन डी है टेबल मूल हैंडल्स पर क्लिक कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ, फिर मिल जाएगा जवाब, है ना। चलिए स्क्रीन देखते हैं। तो ये रहा आपका सेल, ठीक है। अभी जो मैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर ली हूँ। मान लो इसे भी हम सेलेक्ट करते हैं, तो मान लो हमको ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर जहाँ तक चाहे लास्ट तक भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर क्लिक करते, सबसे पहले चलिए दाईं ओर क्लिक करते हैं। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अगले सेल पे चले जाएगा। लेकिन हमको पूरा सेल सेलेक्ट हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट की ओर क्लिक करेंगे। देखिए पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो गया। समझ में आ गया? डबल क्लिक करते हैं तब भी सेलेक्ट होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो आंसर आपको मिल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सेल के बाईं ओर क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विशेष विशेषता के माध्यम से एक्सेल डेटा के परिणामों की डायनेमिकली गणना कर पाता है? इसमें देखेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल हो या डायनेमिकली हो, किसी भी तरह से हो, एक्सेल क्या करता है गणना करने का ऑप्शन। तो ऑप्शन डी लगाएंगे, फॉर्मूला एंड फंक्शन, ठीक है। चलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसे दिखा देती हूँ, इसलिए जो आसान है उसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प फाइल टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है? देखिए अभी फाइल टैब देखेंगे तो उस टैब के अंतर्गत ऑप्शन ए होता है क्या, न्यू, ऑप्शन बी फॉन्ट होता है, ऑप्शन सी व्यू या डी मैक्रो। तो कौन सा टैब बोला है इसमें? देखो फाइल टैब के अंतर्गत कौन सा चीज़ उपस्थित होता है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर। चलिए देखिए ये है हमारा फाइल टैब, और ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ऐसे ही फाइल टैब में आपको और भी आगे मिलेंगे।
याद भी रखना होगा। फाइल टैब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन है। तो हमको जो काम है वो देखते हैं। फाइल टैब में क्या क्या होता है? सेव, सेव एस, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन एंड एग्जिट। तो हमको आंसर मिल गया। क्या चाहिए था हमें? ऑप्शन देखेंगे न्यू, तो मिल गया। चलिए मैं बुक दिखा देती हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए फाइल टैब के अंतर्गत क्या उपस्थित था? अभी न्यू ऑप्शन में था ना। ऑप्शन ए न्यू मिला हमको, फॉन्ट नहीं मिला, मैक्रो भी नहीं मिला, ना ही व्यू मिला। क्या मिला था फाइल टैब के अंतर्गत? न्यू मिला। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? देखो यदि आपको पूरा क्या करना है, रो सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? लेफ्ट साइड पर क्लिक कर सकते हैं, या आप शिफ्ट दबा के क्या करेंगे, कौन सा एरो क्लिक करेंगे? ऑप्शन पहला क्लिक करेंगे राइट एरो, ऑप्शन बी लेफ्ट एरो, ऑप्शन सी प्लस, ऑप्शन डी है प्लस। तो हमको करना क्या पड़ता है? शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो दबाएंगे, तभी जाके हमारी जो रो है क्या होती है? सेलेक्ट होती है। चलिए मैं एक बार सेलेक्ट करके दिखा दूँ। ये रहा सेल। और हम नॉर्मली जब भी हम ऐसा क्लिक करते हैं तो होता है, और हम ऐसा नहीं चाहते, सिर्फ हमें कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे? देखते हैं कीबोर्ड से कैसा कर सकते हो आप। ये रहा आपका कीबोर्ड और ये रहा आपका शिफ्ट, लेकिन आपको लेफ्ट साइड का शिफ्ट दबाना है। देखिए शिफ्ट के साथ हम ये वाले प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं अभी दिखा दूंगी स्क्रीन पर। देखिए सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको दूसरा तरीके से भी करके दिखा दूं। ये देखो राइट एरो करेंगे तो कैसे होगा, और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो पूरी इस तरह से सेलेक्ट होगा। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। करेंसी फॉर्मेट टैब के किस सिट टैब में उपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 43। करेंसी, जो करेंसी होता है फॉर्मेट टैब के किस सिट टैब में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए अलाइनमेंट, ऑप्शन बी फॉन्ट, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन डी है फाइल। चलो देखते हैं इसका भी आंसर। तो हम देखो सबसे पहले नंबर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप नंबर क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर पे कौन सा फॉर्मेट आता है? करेंसी दिख गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन से फॉर्मेट में मिलता है हमको? चलिए एक बार बुक देखते हो, देखो आप सभी। बुक क्या बोला है? करेंसी फॉर्मेट टैब के किस सीड टैब में उपस्थित होता है? अलाइनमेंट में नहीं मिलता, फॉन्ट में नहीं मिलेगा, नंबर में मिलेगा और फाइल में नहीं मिलेगा। देख लिए इधर देखो एक बार। देखो जब आप फाइल में जाएंगे तो इस तरह से ओपन होता है, होम में जाओगे तो होम के अंतर्गत पहले से क्लिक करके बंद करते हैं। तो इंसर्ट में ये सब चीज़ें इंसर्ट होती है। मिल जाएगा क्या? कहीं भी नहीं मिल रहा है बच्चों पेज लेआउट में, जबकि पेज का लेआउट होता है। तो हमको कहाँ पर मिलता है? होम टैब के अंतर्गत नंबर फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। समझ गए? यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो करेंसी मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेंसी। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो 44। वर्कशीट के किसी भी भाग को क्लियर करने के लिए क्लियर विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है? देखिए यदि हमने कुछ डाटा टाइप किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि क्लियर ऑप्शन दबाकर क्या करें, पूरे डाटा को क्लियर कर दें, तो वो पूछ रहा है किस टैब के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए फॉन्ट, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी होम। तो जो वर्कशीट में जो भी हमारे पास डाटा होंगे उसे हम क्लियर करने के लिए कौन सा विकल्प दबाएंगे कि वो क्लियर हो जाए, और कौन सा टैब के अंतर्गत आएगा? फ़ॉन्ट में आएगा, पेज लेआउट में आएगा, इंसर्ट में आएगा या होम में आएगा? चलिए देखते हैं इस विंडो की ओर। चलिए आप देखते हैं, जैसे मेरे पास एक कॉलम 2 लिखी हूँ, बी कॉलम में 40 से लेकर जितने भी नीचे तक की संख्याएं हैं, ये क्या होना है? क्लियर होना है। तो किस ऑप्शन में मिलेगा? देखिए आप इधर देखें ज़रा, ये दिख रहा है क्लियर, ऑटो सम, फिल एंड क्लियर, क्लियर दिख रहा है। कौन सा टैब के अंतर्गत आता है? तो इधर देखो ज़रा, कौन सा टैब के अंतर्गत आता है? होम टैब। होम टैब हमने क्लिक किया, होम टैब के अंतर्गत कहाँ पर आता है? क्लियर। चलिए मैं इसे पहले क्लिक कर दूँ। 41 42 जैसा भी है, 23 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इधर देखते हैं, एक सेकेंड रुको, इसको सॉर्ट करते हैं। ये देखो मिला होम, एंड देखो जाके हम इसे क्लियर करते हैं और क्लियर ऑल करते हैं। तो यहाँ से क्लियर ऑल हो गया। तो आंसर आपको मिल गया। होम टैब के अंतर्गत क्या आता है? क्लियर ऑप्शन आता है। चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हमको? 45 देखना है। वर्कशीट में कोई नई रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट सीट रो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? देखो हमारे पास स्प्रेडशीट है, एक्सेल का वर्कशीट है, उसमें यदि हमको कोई नई रो इंसर्ट करना हो, ठीक है, रो इंसर्ट करना है या कॉलम भी, तो मैं बता दूंगी रो एंड कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट सीट रो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी सेल्स, ऑप्शन सी है अलाइनमेंट और डी है एडिटिंग। तो बताएं कौन से जगह पे आएगा रो इंसर्ट करना हो तो। चलो देखते हैं इसको भी, विंडो पर स्क्रीन पर देखेंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो इस पीसी को देखते हैं। चलो देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इसके बाजू में हमको रो इंसर्ट करना है, कॉलम इसको बोलते हैं, ठीक है, जो लंबी लंबी लाइन है ABCD लिखी हुई है इसको, और ये हमारी रो है 1 2 3 4 जो भी है ये, ठीक है, इसे कहेंगे रो, और ये होता है कॉलम। अभी हमको क्या इंसर्ट करना है? रो इंसर्ट करना है, ठीक है। मैं तो 2-3 तरीके से भी ज़्यादा तरीका बता दूंगी आपको इंसर्ट करने का, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंतर्गत, ये देखो इसको हमने क्या कर लिए, क्लिक, दूसरे जगह क्लिक करते हैं। अब देखो ये हम गए होम टैब के अंतर्गत, होम टैब के अंतर्गत हमें क्या मिल रहा है? इंसर्ट मिला, ये है इंसर्ट। अब पूछा है इंसर्ट सेल, इसको क्लिक करो, इंसर्ट सेल क्लिक करते ही इसमें पूछा क्या रहा है? ऑप्शन पहला देखो शिफ्ट सेल राइट, सेकंड में है शिफ्ट सेल डाउन, और इसमें देखेंगे इंटायर रो, इंटायर कॉलम। आप मान लो इसे सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन सेकंड को यहाँ, और इस पर देखो, इधर देखो ये सेलेक्ट है, मैं इसे ले जाती हूँ उठा के ताकि आपको आसानी से दिख जाए, है ना, ये रहा, और मैं इसे कर देती हूँ ओके। देखो हो गया, इसके बीच पे एक और आया, चलो एक बार क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, सेम तरीका है, इस सेलेक्ट है, ओके करो। चलो देखो देखो ज़रा, फिर आप बोलेंगे तो कुछ और दिखा दिए, यहाँ देखो ओके, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा सेल एक्टिव हो जाता है और नया रो इंसर्ट होता है, ठीक, ओके हुआ, आंसर मिला। चलो अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, एक्सेल सीट में चुने गए सेलों को, मतलब सेल को एक बड़े सेल में जोड़ने और कंटेंट को नए सेल के बीच में रखने को कहते हैं। देखो हमारे पास, मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगी आपको, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो समझ में आएगा। पहले देखो क्वेश्चन का ऑप्शन, ऑप्शन ए रैप टेक्स्ट, ऑप्शन बी सेंटर अलाइनमेंट, ऑप्शन सी है सेल स्टाइल, और डी है मर्ज एंड सेंटर। देखो जो एक्सेल का सीट होता है उसमें जो सेल होते हैं, सेल में जब हम चुनते हैं दो सेलों को या जोड़ते हैं, जोड़ने का जो कंटेंट होता है, तो बीच में रखने को क्या कहते हैं? देखो हमारे पास अभी जो क्या है, स्टूडेंट नेम है एंड सब्जेक्ट लिखा हुआ है। मान लो मैं सब्जेक्ट को पहले यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, हमने ये हटा दिया। अब देखो हम स्टूडेंट नेम को और इस वाले कॉलम को, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ये देखो सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर जाएं मर्ज एंड सेंटर, और इसमें ऑप्शन पहला है मर्ज एंड सेंटर, तो अलाइनमेंट क्या हो गया, बीच में हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर क्या था 48। अब पूछा क्या है, एक्सेल सीट में चुने गए सेल, हम चुन लिए, दो सेल चुने अभी थोड़ी देर पहले। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक बड़े सेल में जोड़ने के लिए, बड़ा सेल जोड़ दिए ना भाई, छोटा था उसको बड़ा करके जोड़ दिए, और कंटेंट को क्या कर दे हैं, नए सेल के बीच में रखने के लिए। जो हमारे कंटेंट है, स्टूडेंट नेम था, उसको हम बीच में कर दिए, तो क्या होता है उसको, ऑप्शन डी मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है दो सेल को मिला देना, और सेंटर का मतलब होता है उस कंटेंट को बीच में रखना। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन उतना ऑप्शन नहीं है, ये भी आप बना देंगे, वैसे सरल है। चलो क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं ये बता दूं। वर्तमान समय प्रदर्शित करने के लिए किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? जो एक्सेल होता है, एक्सेल में आपको प्रेजेंट डेट डालना है या प्रेजेंट टाइम डालना है, तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की के द्वारा? अभी हमको वर्तमान समय जानना है, समय मतलब टाइम, टाइम ही तो नहीं है आपके पास अभी, है ना। ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, या ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस कॉलन, ऑप्शन डी है अल्ट प्लस इक्वल टू।
अल्ट प्लस इक्वल टू जोड़ने से ऑटो सम होता है, ये शॉर्टकट की है, ठीक है। आपको कोई पूछे अल्ट प्लस इक्वल टू दबाने से क्या होता है, तो आप बोल देना भाई ऑटो सम होता है, सीधा सीधा बिना कुछ करे, माउस के सहायता के बगैर होता है काम। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। वर्तमान समय प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, मैं दिखा दूँ आपको स्क्रीन पर सीधे। उससे पहले आप देखो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन दबाने से क्या होता है। इधर देखो, फिर आप कहेंगे क्या दिखा दिए, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट और ये रहा आपका कॉलन, हमने प्रेस कर दिए, ठीक है। देखो मैंने ज़्यादा बार प्रेस करा है इसलिए इस तरह से आया 12:38 12:38 बार बार, और पीएम हो रहा है। अब देखो ज़रा इधर, इधर देखो 12:38 दिखा आपको, 12:38 39 हो गया भाई, अब थोड़ा टाइम हो गया है ना। तो इस तरह से हमको करंट टाइम दिखा देता है, समझ गए बात। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखो 67 देखेंगे, दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की है। देखो हमारे पास सीट 1 है, 2 है, 3 है, या सीट नंबर 255 है, 55 है, ठीक है, 255 है, 56 तो नहीं होगा, 255 तक होगा। तो दूसरी सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस वी। देखो कंट्रोल प्लस वी नहीं दबाएंगे आप लोग, इसका आंसर देखो मैं दिखा देती हूँ स्क्रीन पर सीधे सीधे। चलो ये देखो हमारे पास सीट कौन सा है, सीट 1 पे है, और अभी हम दबा देते हैं मान लो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, मैं दबा देती हूँ कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इधर देखो सीट 1 में है और सीट 2 में जाना है या अगले सीट पे जाना है, इसमें बोला है अगले सीट पे जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, पेज डाउन। देखो मेरा कीबोर्ड देखो जरा, ये हमारा कंट्रोल और ये है हमारा पेज डाउन, ये रहा कंट्रोल और ये रहा पेज डाउन, हमने प्रेस कर दिया और देखो इधर पेज दूसरे पेज पे आ गया है, सीट 3 पे आया, समझ गए, कंट्रोल प्लस सिट डाउन। वो इसलिए ऐसा दिखा रहा है भाई, हमने अलग अलग सीट ले लिया है और इधर हम लोग एडिट करके, इधर 1 होना चाहिए तो सीधा 10 11 9 दिखा रहा है, क्योंकि हम सीट को इधर से उधर उठा के ले गए हैं, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। देखो ऐसे उठा के आप रख सकते हो, समझ गए बात। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। यदि हम दबाते हैं, इधर देखो पहले शिफ्ट के साथ आप क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं स्पेस बार, तो क्या होता है, देखो ज़रा क्या हो रहा है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाने से क्या होता है, ये सेलेक्ट होता है, क्या सेलेक्ट होता है, रो सेलेक्ट होता है, याद रखेंगे। शिफ्ट एंड स्पेस बार जैसे ही दबाओगे रो सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार यदि दबाते हैं तो देखो इस तरह से कॉलम सेलेक्ट होता है, याद रखेंगे, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। कंट्रोल प्लस दबाने, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमेंट में बताएंगे आप लोग क्या होता है। कंट्रोल प्लस, देखो जब मैं दोबारा दबा देती हूँ दूसरी जगह क्लिक करके, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, समझ गए क्या होता है। अब देखो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाने से क्या होता है, ये कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। और जान लो इसमें, ठीक है, आपके पास सेट 1 में काम खत्म हो गया, सेट 2 में हो गया, 3 में हो गया, और आप चाहते हैं नया सेट आ जाए, तो इसमें क्या दिखा रहा है, नया सेट इंसर्ट करने के लिए या तो आप इसे क्लिक करें या आप कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F11। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे, देखो मेरा कर्सर यहाँ है, मैं शिफ्ट के साथ F11 दबा देती हूँ तो क्या होता है, नया सेट आता है कि नहीं आप बताओ देखकर। शिफ्ट प्लस F11 आ गया नया सेट, ठीक है, इसलिए इधर चला गया क्योंकि मैं इधर क्लिक करके रख दी थी, ठीक है। अब देखो शिफ्ट प्लस F11 जब दबाओगे आपके सिस्टम पे दबाव आ गया, ठीक, इस तरह से ये काम करता है। और आप फार्मूला बार जो होता है, फार्मूला बार का शॉर्टकट की क्या होता है, यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता देंगे, या आप यहाँ पर देख लो, चीटिंग तो कर ही सकते हो ना इतना। चलो ठीक है, आप इस तरह से एक्सेल के बारे में या पावर पॉइंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार कमेंट कर दो, हम हाजिर हैं कल तक के लिए। और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम फोड़ के आओ, 6 लाख लोगों में 6 लाख का सेलेक्ट हो जाए, देखते हैं व्यापम क्या करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।